हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप पबजी के साथ साथ थोड़ा बहुत ध्यान आप अपनी पढ़ाई पे भी लगा रहे हो। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 9 फिजिक्स, मोशन। मोशन सुन के आपको क्या लगता है? अगर आपसे कोई पूछे यार व्हाट इज मोशन, एक लेमैन लैंग्वेज में आपको किसी को बताना हो तो आप क्या बोलोगे? एनी ऑब्जेक्ट, एनीथिंग, एनी बॉडी दैट इज मूविंग। एग्जैक्टली, जो चीज चल रही है। बट ये तो आपने लेमैन लैंग्वेज में बता दी। बट बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, अब आप 9th क्लास में आ चुके हैं तो आपको इसको एक प्रॉपर टेक्निकल डेफिनेशन देनी पड़ेगी। तो वो टेक्निकल डेफिनेशन क्या है? वो है द फिनोमिना of change of position of an object। एक बार आप रिपीट करो, द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये डेफिनेशन तो हमने लिख दी, बट इस डेफिनेशन का एक मतलब भी होगा। कोई आपसे पूछे अच्छा यार ये चीज तुमने लिख दी है, बट इसका मुझे प्रैक्टिकल मतलब बताओ कि एक्चुअली में बोलना क्या चाहती है डेफिनेशन। तो आप उसको बोलोगे एक एग्जाम्पल देके कि ये आप हो और ये आपका स्कूल है, तो आप कोई डिस्टेंस ट्रेवल करोगे। आप हो ओरिजिन पे। ओरिजिन का मैं मतलब बताता हूँ। ओरिजिन बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट बोल दो। ओल जो मैंने लिखा है वो है ओरिजिन। फिर आपको जाना है स्कूल, ये आपकी फाइनल डेस्टिनेशन है। आप हो ओरिजिन पे, तो आप क्या करोगे? आप यहां से इस पॉइंट पे जाओगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाओगे और फाइनली आप कहां पहुंचोगे? स्कूल। इसको हमने बोल दिया 1, इसको 2, और ये फाइनली आपका स्कूल है, इसको हमने 3 बोल दिया। अब ओरिजिन क्या होता है? ओरिजिन बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। ओरिजिन है रेफरेंस पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट है जहां से आपकी जो चीज स्टेशनरी, जहां से वो चीज स्टार्ट होती है। आप हो अभी स्टेशनरी पे, अब आप चलना स्टार्ट करोगे, तो ओरिजिन पॉइंट आपका ये चीज होगी। अब आपने क्या करा? आप यहां से इतना ट्रैवल करा आपने, क्यों? अब आप इतना इतना करना करके यहां पर पहुंच गए, डैश कर दिया, तो आपने अपनी पोजीशन चेंज करी। फिर आप इस पे पहुंच गए, मैंने इसको 2 डैश दे दिया। 1 डैश है, 2 डैश पोश है, तो आपकी डेफिनेशन, आपकी पोजीशन चेंज हुई। देन आप फाइनल अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच गए। तो एग्जैक्टली मैंने भी तो वही लिखा है, द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आप ऑब्जेक्ट थे, आपकी पोजीशन चेंज होती रही। इतना पढ़ने के बाद अब हम सीधा चैप्टर पे तो नहीं जाते, अब कुछ बेसिक पढ़ते हैं कि जो हमारे आगे जाके भी हेल्प करे। सबसे पहले पढ़ते हैं हम फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को मैं पीक्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। पीक्यू, या आप उसको बोल दो फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? ऐसी क्वांटिटी जो हम मेजर कर सकते हैं। क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड। ठीक है। फिजिक्स में हमेशा 2 फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। कौन सी? स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज 2 टाइप की होती है, स्केलर एंड यस वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी है जिसका खाली मैग्नीट्यूड होता है। ओके। अब मैग्नीट्यूड आप आई होप मतलब आप सबने फर्स्ट टाइम ही सुना होगा। तो मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली है क्या? मैग्नीट्यूड का सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि ये पेन है। पेन को हम मेजर करेंगे तो इसका किसमें? हम सेंटीमीटर में मेजर करेंगे। तो लेंथ, आपने आपका वेट है वो केजी में मेजर होता है। तो मैग्नीट्यूड होता क्या है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू। 5 सेंटीमीटर है तो क्या हो गया? ये न्यूमेरिक वैल्यू, दैट इज मैग्नीट्यूड। आपका वेट हो गया 50 ग्राम 60 डिपेंडिंग अपॉन, तो आपका एक जो न्यूमेरिकल वैल्यू है दैट इज योर मैग्नीट्यूड। अब आते हैं वेक्टर क्वांटिटी पे। पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। Vector quantities are those quantities which
have magnitude and डायरेक्शन। क्या होता है इनके पास? मैग्नीट्यूड तो होता ही है, प्लस इनको एक एडिशनल बेनिफिट क्या मिल रहा है? डायरेक्शन का। स्केलर में क्या होता है? मैग्नीट्यूड। तो आपका डिफरेंस आ गया कि आपसे कोई पूछे कि डिफरेंशिएट स्केलर एंड वेक्टर, तो आप क्या बोलोगे? स्केलर में खाली सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर में क्या हो गया? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ये इंपॉर्टेंट है जो अंडरलाइन करा है, यही आपका डिफरेंस बताएगा। अब ठीक है, इतना हो गया। मैग्नीट्यूड का मैंने आपको एग्जांपल बता दिया कि आपका वेट है, उसको कोई डिपेंड नहीं है कि वेट आपका कैसे मेजर करोगे। 50 ग्राम जो भी आपका वेट है, आपका वेट उतना ही रहेगा। मैं इसको मेजर करूंगा, मैं कैसे? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल में कैसे मेजर करूं? इसकी लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर या जितनी भी है उतनी ही रहेगी, उसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। बट अब आते हैं डायरेक्शन पे। डायरेक्शन का एक्चुअली मतलब है क्या? मैग्नीट्यूड तो दोनों है, बट डायरेक्शन, सपोज ये एक बॉक्स है, आपने सुना हो कि आपके दोस्त या कोई भी आपको बोले यार यहां से धक्का लगा तो आगे बढ़ेगा, ऊपर से लगा, नीचे से लगा, तो क्या है? आप उसको एक डायरेक्शन दे रहे हो, स्पेसिफिक डायरेक्शन टू द बॉक्स, कि तुम यहां से लगा, यहां से लगा, यहां से लगा, एक डायरेक्शन मिल गई उसको कि वो वहां से ज्यादा पुश होगा। ठीक है, लेस के पैकेट पे अगर आपने देखा हो कि टीयर अप फ्रॉम दिस साइड, दिस साइड, दिस साइड, तो एक डायरेक्शन दे रहे हैं कि आप यहां से टीयर अप करो तो वो आपका लेस का पैकेट खुल जाएगा। दैट इज ऑल डायरेक्शन। स्केलर में क्या हो गया? सिर्फ मैग्नीट्यूड। वेक्टर में क्या हुआ? यस, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड कॉमन, डायरेक्शन अलग। ओके, आई होप आप सबको इतना क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं मोशन। तो मोशन में कुछ यूनिट्स आती हैं जो हमें इसके बारे में पढ़ना है, जैसे मीटर हो गया, किलोमीटर हो गया, ये तो आपका डिस्टेंस के लिए आ गया, आपका लेंथ के लिए आ गया। टाइम के लिए क्या होता है? सेकेंड्स, आवर, मिनट्स। तो कुछ मैं आपको बेसिक कन्वर्जन बता देता हूं जो आपको आती होंगी, आई होप, पक्का हूं मैं, बट स्टिल मैं लिख देता हूं। जैसे हमें पता है 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। ओके, 1 मीटर इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। एंड 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हाउ मच मिलीमीटर? 10 मिलीमीटर। ये तो आपकी लेंथ में हो गया। अब टाइम पर आते हैं हम। टाइम के लिए हमें क्या पता है? हमें पता है 1 आवर इक्वल टू हाउ मच? 60 मिनट्स। यस, ओके। 1 मिनट इक्वल टू हाउ मेनी सेकेंड्स? 60 सेकेंड्स। यस, एग्जैक्टली। ओके, 1 डे इक्वल टू हाउ मेनी आवर्स? 24 आवर्स। तो ये सब बेसिक चीजें हैं जो आपको कन्वर्जन में आएंगी। कभी कभी आप कई क्वेश्चंस में आएगा कि 1 मीटर पर सेकंड में दे रखा है, 1 किलोमीटर पर सेकंड में दे रखा है। क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि आप इसको मीटर पर सेकंड में आंसर दो, किलोमीटर पर आवर में आंसर दो, तो आपको उसके हिसाब से ही अपना आंसर बताना पड़ेगा। इतना होने के बाद आई होप आप सबने इतना लिख लिया हो। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज टाइप्स ऑफ मोशन। कि मोशन के कुछ टाइप्स भी होते हैं जो हम इस चैप्टर में, तो आप खाली 2 ही टॉपिक्स पढ़ोगे मोशन के, रेक्टिलिनियर और स्ट्रेट लाइन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बट और भी टाइप्स होते हैं, मैं जस्ट लिख देता हूं वो। फर्स्ट इज योर रेक्टिलिनियर, और हम इसको बोल सकते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन। Second is your circular motion. Next is your oscillatory, translatory, ऐसे और भी होते हैं। बट इस चैप्टर में हमें किस पे फोकस करना है? स्ट्रेट लाइन एंड सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये तो हो गया टाइप्स ऑफ मोशन। अब कुछ वेरिएबल्स आते हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं, कि हमें एक्चुअली में चैप्टर में देखना क्या है, कि कौन कौन सी टर्म्स हैं जो हमें पढ़नी है इस चैप्टर में।